जरा देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा डेफिनेट इंटीग्रल का। तो यहाँ हम लोग जो सीखेंगे अभी इसमें, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। ये हम लोग का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 20, ठीक है। तो 20 चैप्टर की यहाँ पर बात चलेगी। ये हम लोग सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर में क्या रहेगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, और इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वो था इनडेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है, देखो जो ये इस इंटीग्रल के ऊपर जो लिमिट लिखी हुई है टू बी, सिर्फ इसी का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो जो ये लिमिट लिखी हुई है इस लिमिट का ही केवल दोनों में डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि उसमें उस इंटीग्रल में जो पढ़ गया हम लोग अभी, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट, दोनों में डिफरेंस क्या है, उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जरा ये देखो, यहाँ पर लिखा गया हुआ था जो प्रिमिटिव्स होता है, प्रिमिटिव कहा जाए या उसे कहेंगे एंटी डेरिवेटिव, तो इसका मतलब तो सारे बच्चों को पता होगा। प्रिमिटिव्स या एंटी डेरिवेटिव माने क्या, डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का उल्टा या डेरिवेटिव की इनवर्स प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वो डेरिवेटिव का एंटी होता है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव इसे कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है, और इसका प्रिमिटिव हो गया फाइव, तो मतलब फाइव का, अगर हम लोग फाइव का डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव का डेरिवेटिव जब भी कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलना चाहिए, तभी इस एंटी डेरिवेटिव कहा जाएगा, ठीक है, या इसे प्रिमिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए, अभी तक जो मेरे पास इंटीग्रल हुआ था वो विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी पॉइंट्स नहीं बताए थे कि हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, और अब यहाँ पर एक इंटरवल फिक्स हो गया कि ए टू बी में करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए जो है वो लोअर लिमिट है और जो बी है वो अपर लिमिट है, तो इसे लिखा जाता है ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो इसके लिखने का तरीका होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ही समझेंगे इस लिमिट का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अगर हमें सॉल्व करना था तो इसे सॉल्व कैसे, देखो यहाँ पर ये था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो पहले ही बताया गया कि एफ एक्स का जो सिंपल इंटीग्रल है वो सिर्फ होता है फाइव एक्स, इन लोगों ने ऐसा एज्यूम किया, ठीक है। एफ एक्स का इंटीग्रल क्या लिया था, उन्होंने एफ एक्स का इंटीग्रल लिया है फाइव एक्स, ठीक है। तो अगर फाइव एक्स एफ एक्स का इंटीग्रल था तो उस पर यहाँ पर फाइव ए और फाइव बी ये कैसे आया है, इसकी बात जरा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ये वाली स्टेप जरा देखो, जब हम लोगों ने इसका इंटीग्रल किया है एफ एक्स का तो वो आंसर तो फाइव एक्स आया, जो कि यहाँ लिखा था, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रल फाइव एक्स आ गया, फिर हमने क्या किया था, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, तो जो ऊपर लिखा है जैसे कि जो बी लिखा है वो तो अपर लिमिट है, और जो बाद में लिखा है ए वो लोअर लिमिट है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का यूज कैसे करते हैं, जितना भी मेरा इंटीग्रल करने के बाद आंसर आता है तो उस आंसर में क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं बीच में जो यहाँ पर लगाया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, फिर लगते हैं लोअर लिमिट। तो जो मेरे पास इंटीग्रल का आंसर आया था उसमें पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रख देते हैं। अब यहाँ पर बात पूछने वाली ये थी कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं आया है, ठीक है। तो देखो जरा कांस्टेंट क्यों नहीं आया उसके लिए ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लिखा है एफ एक्स का अगर सिंपल इंटीग्रल क्या है, फाइव एक्स प्लस सी है, ये तो हो गया एफ एक्स का सिंपल इंटीग्रल। हमने कहा एफ एक्स कोई फंक्शन था, उसका हमें इंटीग्रल क्या मिलता है, फाइव एक्स मिल गया। तो अगर फाइव एक्स उसका इंटीग्रल और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है जो कि यहाँ पर सी ऐड किया गया, सारे बच्चे पहले करते रहे, इसमें कुछ नया नहीं। अब ये समझते हैं कि जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, इट मीन जब लिमिट वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट में कोई कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा जाता है प्लस सी के जैसा, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया था, ये वाला पहले इंटीग्रल लिखा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे बी और ए, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है। तो जब फाइव एक्स प्लस सी में यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, अपर लिमिट रखा। अपर लिमिट रखेंगे कहाँ पर, ये जो बी वैल्यू किसकी होती है, एक्स की वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ लिखा था ये किसकी वैल्यू होती है, एट एक्स इक्वल, जहाँ जहाँ एक्स है वहीं तो बी रखेंगे, ठीक है। जरा यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर सी में तो एक्स सही नहीं, इस वाली जो सी अपने पास जो यहाँ पर सी लिखा हुआ है इस सी में तो एक्स नहीं है, ठीक है ना। इस वाली सी में एक्स नहीं है तो इसमें तो एक्स आएगा नहीं, एक्स की वैल्यू मतलब बी रखा जाएगा। तो हम लोग रखेंगे कहाँ, ये जो बी लिखा है वो वैल्यू ऑफ एक्स है, तो फाइव में आएगा। तो फाइव ऑफ बी प्लस सी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ऐसे बना रहा। फिर माइनस लोअर लिमिट फाइव ऑफ ए प्लस सी, अब यहाँ सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। तो ये रीजन है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड क्यों नहीं करते हैं। अब देखो इसे पढ़ा क्या जाता है ये समझ लेते हैं। नया नया लिखा था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी लोअर टू अपर लिमिट पढ़ा जाता है इसे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो इसमें कुल मिला के 4 एक्सरसाइज हैं चैप्टर में। तो 4 एक्सरसाइज को उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी ना, जो एक्सरसाइज की फर्स्ट है वो जनरली कह सकते हो उस एक्सरसाइज को, जैसे कि ये हम लोग को मिल गई एक्सरसाइज फर्स्ट इसकी, ठीक है।
तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये रहेगी 20.1 एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ इस एक्सरसाइज में हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग जान पाएंगे कि इन लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, ये वाली एक्सरसाइज 20.1 आर डी शर्मा से, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी कुछ क्वेश्चन। देखो जरा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की पहले बात करते हैं, एक्सरसाइज 20.1। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, लिमिट दी गई इसकी 4 to 9 और 1/√x। अब जरा ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। तो देखो, सब लोग को इंटीग्रल करने तो आते ही होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, पहले तो इंटीग्रल कर लो, उसके बाद लिमिट्स रख देनी है। तो मेन फोकस किस पे, इंटीग्रल पे है। तो बस ये बताओ कि 1/√x का इंटीग्रल कितना होता है। 1/√x का इंटीग्रल होता है 2√x। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद लिमिट लगाओ, लिमिट कितनी है 4 to 9। अब देखो इसमें क्या करेंगे, रहेगा x की जगह पर क्या आएगा, अप आएगा, माइनस, फिर होल फंक्शन में लोअर लिमिट रखो, मतलब इसमें दोबारा से लोअर लिमिट 4 रखनी है जहां भी x होगा, तो 4 रख दिया। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये तो 2 है और ये बचा 3, तो 2 3 जा 6, माइनस ये 2, ये भी 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। बताओ सारे बच्चों की वाली बात समझ में आई है फिर नहीं आई है, कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन पे। नो सर। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हो। यहाँ पर क्या था, इस एक्सरसाइज को तुम समझ सकते हो एज ए वार्म अप और रिवीजन एक्सरसाइज फॉर द इंटीग्रेशन। किसके लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए रिवीजन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इस एक एक्सरसाइज में तुम्हें डबल डेफिनेट इंटीग्रल के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के तुम्हें सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो करना क्या, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें लिमिट लगानी है, यही इस एक्सरसाइज में है। इसके जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे एक्सरसाइज 0.2, 0.3, 0.4 आएगी, तो हम लोग उनमें ये सीखेंगे कि हमें इंटीग्रल पे फोकस कम करना है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करना। जब हम लोग प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे तो हमें इंटीग्रल नहीं करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि हम लोग ध्यान को डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं, तो डिटरमिनेंट के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमको ये पूरी डिटरमिनेंट दी जाती है और यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करके सॉल्व करना होता है। लेकिन जैसे हम लोग उसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं तो क्या डिटरमिनेंट हर बार सॉल्व करनी पड़ती है कंप्लीट, हमको एक्सपेंड फिर नहीं करनी पड़ती है, बिना एक्सपेंशन के भी आंसर निकल आते हैं। तो भाई अभी यहाँ पर है, हम लोग जैसे कि ये सीख रहे हैं अभी, ये जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या अभी सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद लिमिट रख रहे हैं। लेकिन जैसे एक्सरसाइज बाद में जाएगी तो हम लोग को ये डेरिवेटिव इंटीग्रल नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाते हैं। इवन और फंक्शन के हैं बहुत सारे हैं, तो वहाँ इंटीग्रल फिर नहीं, जैसे कि यहाँ पर हमें ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा था, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग इसे सिंपल करके सॉल्व कर पाए थे। तो भाई यहाँ होने वाला है। तो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में मेहनत करनी पड़ेगी, बाद की एक्सरसाइजों में मेहनत कम होती रहेगी। ठीक है ना, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, -2 से 3 1/x + 7 और dx। जरा बताओ, बड़ा सिंपल सा है। जरा बोलो, ये 1/x टाइप का है, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, जल्दी से बताए कोई बच्चा। log x। बिल्कुल, तो इसका इंटीग्रल आएगा log x + 7। देखो यहाँ पर सीखना क्या है, सिर्फ लिमिट रखना। इंटीग्रल तो सारे बच्चों को आता ही होगा, ये था। अब देखो, पहले इसमें जहां भी x हो उस पूरे, ये वाला पूरा फंक्शन है, ऐसे मान लो ये पूरा क्या लिखा था, फाई लिखा था, फाई ऑफ x है ये। इसमें पहले जहां भी x है वहां 3 रख दो, तो 3 रख लेते हैं, तो क्या आएगा log 3, यहाँ रखेंगे 3 + 7 10 हो गया, रख गया। फिर माइनस, इसमें क्या रखो, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये log, लोअर लिमिट क्या रखेंगे, x के पर माइनस का 2 रखेंगे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ये बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, log m/m - n क्या होता है, तो m/n हो जाएगा। तो ये क्या हो गया है, log 2। ठीक है ना, कुल मिला के ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा बेस क्या होता है, बेस e होता है। ठीक है, अब ना देखो, कुछ लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, वो जरा सुन लो पहले। ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मिस्टेक लोग यहाँ पर करते हैं। इन्होंने देखा आंसर इतना आ गया था, तो लोग ऐसे करते हैं, log x + 7 तुम्हारा ये आंसर आया था, इसकी लिमिट कितनी थी, -2 से 3 थी। बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं, पहले वो अपर लिमिट रखेंगे ऐसे करके, log 3 रखा तो 10 हो गया, फिर उन्हें पता कि माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट का 5 यहाँ, वो लोग ऐसे कर देते हैं, जबकि ये तो पूरा गलत हो गया ना। तो उन लोग का आंसर यहाँ पर log 5 आ जाएगा। वो लोग करते हैं, उन्होंने पहले log लिखा एक ही बार, सिर्फ इतने में ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तुम्हें करना क्या, होल फंक्शन के साथ जाना है, तुम लोग को ये करना। देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। उन लोगों ने log सिर्फ एक बार लिखा था, उसी में अपर लिमिट, अपर और लोअर का, ठीक है, कंसेप्ट लगा दिया, जो कि गलत होता है। ठीक है ना, हम लोग करना क्या, पहले होल फंक्शन में अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस फंक्शन को दोबारा से लिखते उसमें लोअर लिमिट लगानी है, जैसे कि यहाँ पर किया गया। मतलब अगर किसी का सपोज अगर आंसर ये आ गया sin x आ गया, ठीक है ना, अगर किसी का आंसर sin x आ गया और यहाँ पर उसकी लिमिट मान लेते हैं हम लोग, चलो उसकी लिमिट थी यहाँ से
पाई बाई 3 से पाई बाई 4 लिमिट मान लेते हैं। तो बचा कुछ बच्चे मान लो अगर यहाँ पर चलो पाई बाई 6 कर दिया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कर दिया, मतलब 30 से 60 लिमिट लगा दी हमने इसकी। पता तो कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, उन्होंने क्या किया था, साइन पता पहले 60 रखेंगे तो साइन 60 कर लिया, ठीक है, फिर वो लोग माइनस लगाते हैं, उन्हें पता फिर माइनस लगाया जाता है, तो उन्होंने लगाया माइनस और भी 30 इसी में रख लेते हैं, तो उन्हें बचा क्या, उन्होंने कहा तो ये साइन 30 बच गया, साइन 30 वैल्यू, जबकि ये गलत हो गया। क्या बताया था, पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट रखो, तो ये क्या आएगा, साइन की 60 ही तो है, तो साइन 60 हो गया, फिर माइनस लगाओ। अब दोबारा से फंक्शन पे ध्यान दो, फंक्शन पूरा का पूरा ये है, इसमें अब रखो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पाई बाई 6 मीन्स क्या होता है, 30 होता है, तो फिर आएगा साइन 30। तो अब सॉल्व करेंगे तो √3/2 माइनस का 1/2, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये करना तुम लोग, ऐसे नहीं करना है, तो उन्हें पहले से ही बता दिया कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, जिससे कि तुम्हें दूर रहना है। क्लियर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, 0 से 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर c ऐड नहीं करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ पर नो नीड है, ठीक है, ऐड नहीं करते हम लोग। तो इसमें क्या कर देता हूँ, अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल बड़े इजी है और तुम्हें जल्दी से लिखने भी चाहिए, वाले सारे इंटीग्रल याद होने चाहिए जनरली। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इसका आंसर इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ पर क्या लिखे जाएगा, 0 से 1/2। अब फिर से हम लोग ध्यान देंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 फंक्शन लिख दिया, फिर माइनस, फिर साइन इनवर्स 0। क्लियर है। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 ये कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6, और माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो फिर ये पाई बाई 6 आ गया। क्लियर है। आदित्य सिंह कोई डाउट तो नहीं है, अमन चौहान समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल बताते रहो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते रहेंगे। बताओ जी ये इंटीग्रल कितना आएगा। हमने कहा इस एक्सरसाइज को ऐसे सॉल्व करना जैसे कि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्व करो कि इनडेफिनेट का रिवीजन हो रहा है, लिमिट तो बाद में रखनी है, ये समझो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, इसका आंसर होता है टेन इनवर्स एक्स, इस इंटीग्रल का, इस पे लगा दो लिमिट। लिमिट क्या है, 0 से 1। अब रखेंगे हम लोग क्या, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, फिर माइनस टेन इनवर्स, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, ये पाई बाई 4। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, माइनस टेन इनवर्स 0 पे 0 होता है, तो पाई बाई 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 से 3 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से जरा बताओ हम लोग इस क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जल्दी से जरा बोलो। f'(x)/fx। वेरी गुड। सिर्फ हमें लगता है अमन ध्यान देते, और बच्चे भी जरा बोला करो, सौर हैं, ध्रुव खंडेलवाल हैं, रजत मिश्रा हैं, जरा बताया करो। देखो हम लोगों ने जो बताया था, ऐसा तुम्हें बुक में ये क्वेश्चन कहीं लिखा मिल जाए जरा हमें बताना आके। वो लोग ऐसा लिखते कहीं भी नहीं है। f' बाई अगर f(x) लिखा हुआ है, एक तो ये इंटीग्रल बताया हमने तुम्हें, और एक बताया था अगर f'(x) और यहाँ पर क्या लिखा हो √f(x), ये इंटीग्रल याद कर लो इन्हें, ये फॉर्मेट है, इंटीग्रल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आता है बताओ, इसका आंसर आता है log f(x) प्लस सी, एफ माने कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव हो। इसका आंसर क्या आता है 2√f(x). तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो जरा देखो ये जो भी लिखा है इसका डेरिवेटिव यहाँ बन सकता है तो बना लो, तो 2 यहाँ लिख लो और 1/2 यहाँ कर लो, बात बैलेंस रही। तो देखो अगर इसे f मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख गया, तो बस हमें यही चाहिए होता, अगर यहाँ पर f लिखा हो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो तो आंसर कितना आता है log f(x). तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, इस इंटीग्रल का आंसर आएगा log f(x). f(x) का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 1, बस बाहर का 1/2 लिखा रहेगा। इसकी लगा दो लिमिट, लिमिट क्या पूछे थे, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा हो 1/2 1/3 4 5 कुछ भी लिखा हो तो कांस्टेंट को जनरली बाहर कर लिया करो। रीजन क्या है, लिमिट तो ये x की होती है, कांस्टेंट का यहाँ पर रोल ही क्या है, ठीक है ना। ये देखो जरा बताना, अगर कहीं ऐसा लिखा था कि 3x² और लिमिट यहाँ पर दी गई 1 से 2, ठीक है, तो बताओ लिमिट किसके लिए है, लिमिट x के लिए है ना कि 3 के लिए है। तो यहाँ पर क्या करो 3 को पहले से बाहर कर दो, 3 को बाहर कर लिया, तो x² की लिमिट क्या हो गई 1 से 2। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 रहेगा, पहले x 2 रखेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस x 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये बचा 3 हो गया, 3 क्या हो गया 9 ऐसे। तो कांस्टेंट अगर यहाँ पर है तो बाहर कर लिया करो, ठीक। अगर अंदर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा, तुम सॉल्व कर लेना, आंसर 9 ही आएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ की बात करते हैं, 1/2 तो रहेगा ही,
पहले 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं, यहाँ जब 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 1 5, तो ये हो गया log 5। जरा बताओ इस वाले पॉइंट लाइन पर किसी को डाउट तो नहीं स्टेप पर? सौर्य गुप्ता, हर्षवर्धन, नो डाउट सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log m/n, तो अभी हम लोग इससे पहले कर चुके हैं log m/n कहीं कर चुके हैं, यहाँ पर ये कितना आया था, ये log 2 आया था 10/5, तो ये भी log 2, तो ये हो गया log 2, ये है 1/2, ठीक है। जरा बताओ अगर हम इसे ये लिख दें, अभी तो बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर। ठीक है, जो रहा ये इसलिए लिखा है, कुछ दिमाग कहीं और भी चलाया करो। ये 1/2 है तो 1/2 इसकी पावर में आएगा, और 1/2 मीन्स होता रूट, तो इसका रूट बना देगा, इसलिए ये लिखा है, ठीक है ना, कि सब जगह माइंड तुम्हारा खुद करता है। इसके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 0 to ∞ 1/a² + b² x²। तो ध्यान दो, हमने वहां कहा था कि जनरली x² कोएफिशिएंट को 1 बना लिया करो, तो इसे ऐसे कर लो, यहाँ से 1/b² कॉमन लेंगे, तो 1 ये हो जाएगा a²/b², यहाँ बनेगा, तो इसे a/b का होल स्क्वायर लिख दो प्लस x² लिख दिया और dx। अब बात समझ में आ रही होगी। अब ये लिख गया है लिमिट रहेगी 0 to ∞, अब ये हो गया a² + x², तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो 1/b² लिख लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया a/b, 10 इनवर्स x/a, x/a करेंगे a और यहाँ पर b लिखेंगे, तो b यहाँ आ जाएगा, तो b यहाँ लिख दिया। जरा बताओ ये सारा क्लियर हो गया? ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, लिमिट सिर्फ इस पर लगाएंगे 0 to ∞। जरा बताओ ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गई या दोबारा से बताएं? सर किसी को डाउट हो जरा पूछ लो अभी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, बाहर बचेगा 1/ab, तो 1/ab हो गया। अब लिमिट की बात करते हैं, तो पहले इसमें रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये क्या आएगा, ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी कर देगा, माइनस लोअर लिमिट x के पर रखेंगे 0, तो ये कर देगा 10 इनवर्स 0। या देखो सारे बच्चों को पता होगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 90, 10 90 पर इन्फिनिटी होता है, 10 90 कितना होता है, 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया 90, तो इसका 90 हो गई, मतलब π/2 हो गया, और ये हो गया 0, तो सिर्फ ये जो ब्रैकेट है वो π/2 लिखा, और बाहर कितना है 1/ab, तो रिजल्टेंट आंसर हो गया π/2ab। क्लियर है ना सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, हम लोग आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। जरा देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 जरा सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ किसका आंसर आया किसका नहीं, जल्दी सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करो जरा, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। -1 से 1, 1/1 + x², इंटीग्रल तो बहुत इजी है, सारे बच्चों को पता हो गया, वो जल्दी से कर लो जरा इसे। आया आंसर किसी का? सर हो गया। आ गया? यस सर। रजत मिश्रा आंसर आया कि नहीं आया? ओके ठीक है, देवराज जिन बच्चों को आ गया बड़ी अच्छी बात है, फिर देखो इसे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए, इसका इंटीग्रल तो हो गया है 10 इनवर्स x, लिमिट क्या लगाएंगे -1 to 1। देखो ये लिमिट x की होती है, अंडरस्टूड बात है, लिखना चाहो तो ऐसे लिख लिया करो, x इक्वल और x इक्वल, ठीक है ना, पर इसकी जरूरत नहीं है कोई भी लिखने की, वो सब जगह नोटेशन सेम चलता है। तो पहले क्या करें हम लोग, तो 10 इनवर्स 1 अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या 10 इनवर्स -1 लोअर लिमिट आ गई। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, कि 10 इनवर्स -x कितना होता है, माइनस टाइम्स 10 इनवर्स x होता है। तो इसका नेगेटिव बाहर आके यहाँ पॉजिटिव कर देगा, तो जैसे ही नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव करेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1 और प्लस का हो जाएगा 10 इनवर्स 1, ठीक है ना। अब देखो ये होता है π/4 45, प्लस ये भी होता है π/4 45, तो 45 45 90 मीन्स हो गया π/2। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 8
इसमें लिखा हुआ है 0 to infinity e to the power minus x dx। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो e के लिए क्या इंटीग्रल आएगा, e to the minus x, निगेटिव एक आएगा, डिवाइड में लिखो या यहाँ एक ही बात है। तो ये इसका हो गया है आंसर, ठीक है ना। लिमिट है 0 to infinity। तो चाहो तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो निगेटिव को बाहर कर लिया, ये हो गया e to the power minus x और 0 to infinity। अब बात करते हैं लिमिट की। तो पहले जब रखेंगे इन्फिनिटी तो ये आएगा e to the power माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस ओवर 0। देखो यहाँ निगेटिव लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि -0 कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो निगेटिव यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ निगेटिव इन्फिनिटी पर लिखा गया यहाँ पर। तो ये निगेटिव यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब जरा देखो, ये बात हम लोग इससे पहले अभी लिमिट के चैप्टर में कर चुके हैं कि टू ओवर 0 कितना होता है 1, टू ओवर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, और टू ओवर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है ये 0 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो ये होगा 0 - 1। इसके बाहर क्या लिखा हुआ निगेटिव, तो ये आंसर क्या हो गया 1। क्लियर सारे बच्चों को? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 की बात करते हैं। तो 9 में लिखा हुआ 0 से 1 x डिवाइड में x + 1। जल्दी से जरा इंटीग्रल करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ इंटीग्रल का आंसर बताना, लिमिट की लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। जरा ट्राई करो, 30 सेकेंड्स है। x plus log x plus 1। वेरी गुड आदित्य। स्क्वायर देखो क्या कितना है, दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर क्या करते हैं डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो +1 कर लो और -1 कर लो, ये सबसे अच्छा तरीका था। तो इसमें डिवाइड जब करोगे डिनोमिनेटर का तो 1 बचेगा, -1 में डिवाइड करेंगे तो x + 1 बचेगा। ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना। और dx ये बड़ी छोटी छोटी चीजें थी इंडिफरेंट इंटीग्रल में। तो 1 का इंटीग्रल तो x आएगा माइनस, इसका आंसर आएगा log में x + 1, ठीक है ना। ये तो आ गया। और लिमिट इसकी क्या है 0 to 1, ये इसकी हो गई है लिमिट। अब जब लिमिट x जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आ गया। फिर माइनस, पहले हम लोग इसकी ही दोनों लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए पहले x = 1 रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस लॉग की बात करते हैं, तो माइनस लगा रहने देते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे तो 1 1 2 हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए ये हो गया 1, 0 रखेंगे तो 1। जब बताओ ये वाली बातें समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? अरे सारे बच्चे ये बताओ, लिमिट रखना ये वाली स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है कि बिल्कुल समझ में आ गया लिमिट कैसे रखा है, ये तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, जरा देखो, लिमिट पहले हमने x के लिए रखी, अपर और लोअर दोनों एक साथ। यहाँ x का मैटर यहाँ सॉल्व हो गया, फिर माइनस ये यूज कर दिया, फिर लॉग का मैटर यहाँ पर सॉल्व किया। लॉग के लिए पहले अपर लिमिट x के 1 रखा तो 1 1 2 हो गया, ये माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो लॉग 1 बचेगा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन जब आंसर शीट में देखोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? लेते हैं, ठीक है ना। 1 को क्या लिखते हैं log e और e, ये लिखा जाता है, ठीक। जनरली बेस तो सब जगह यहाँ पर भी e और e चल रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी आंसर नहीं में, अगर आंसर शीट से मैच करोगे तो 1 को लिखना पड़ेगा तुम्हें log e बेस e माइनस ये हो गया log 2 बेस 2। तो यहाँ पर आएगा log m माइनस log n। ये कितना कर देगा, ये कर देगा log m डिवाइड में n मीन्स 2 और बेस e। तो ये क्या हो गया log e/2 लिखा हुआ, ठीक। ये 2 लिखा हुआ है, शायद ना दिख रहा हो, ये 2 लिखा हुआ, ठीक है, और बेस में e लिखा हो। तो ये इसका आंसर मैच करेगा log e/2। क्लियर होगी बात ये वाली? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ था 0 से π/2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ sin x + cos x, ठीक है, sin x + cos x dx i 0 से π/2 sin x + cos x ये है। तो देखो पहले इंटीग्रल कर लो, साइन के लिए इंटीग्रल क्या आएगा माइनस का cos x, cos के लिए इंटीग्रल क्या आएगा प्लस का sin x। तो इंटीग्रल हो गया। लिमिट की बात कर लेते हैं 0 से π/2। अब देखो लिमिट जनरली अलग अलग लगाया करो तो अच्छा था, या एक साथ लगा लो। देखो हम यहाँ तो मैं दोनों के डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो लिमिट यहाँ लगाएंगे अलग अलग और यहाँ लिमिट लगाएंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे माइनस और cos x की लिमिट क्या हो गई है 0 से π/2 और प्लस sin x की लिमिट क्या हो गई है 0 से π। जो अच्छा लगे वो यूज कर ले, ठीक है। देखो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी जगह पर फंक्शन लेके वहां लिमिट चली जाएगी। तो इसके लिए फिर क्या आएगा, इसके बाद
जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसकी लिमिट, पहले वाले क्या आएगी, माइनस लिखा रहेगा, कॉज के जब अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉज पाई/2 माइनस का कॉज 0, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, साइन पाई/2 माइनस का साइन 0। देखो जरा, इसकी दोनों लिमिट यहाँ रख लेंगे, जो साइन लगे थे बाहर वो लिखे रहेंगे, साइन की लिमिट यहाँ आ गई। कॉज 90 कितना होता है, 0, और कॉज 0 कितना होता है, 1, तो ये माइनस का 1 और बाहर -1 इसे +1 कर देगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, साइन 0 होता है 0, ये 90 होता है 1, तो +1 आएगा, तो इसका आंसर 2 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद पूरी लिमिट इस फंक्शन की पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। ये दो तरीके क्वेश्चन लगाने के होते हैं, दोनों देख रहे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसका यूज करते रहना। ठीक है ना, तो पहले इस क्वेश्चन की हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो क्या रहेगा, माइनस का कॉज 90 और प्लस का साइन 90, अपर लिमिट लग गई होल। इसे हमने देखो यहाँ पर क्या किया, हमने इसे मान लो f1 फंक्शन माना, इसे f2 फंक्शन माना, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को सिंगल फंक्शन मान रहे हैं, उस पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन की अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉज 0, ठीक है, और प्लस का क्या हो गया, साइन 0। देखो यहाँ पर बच्चों को डाउट ये होता है कि यहाँ निगेटिव वगैरह क्यों नहीं है। देखो जरा ये ध्यान करो कि ये एक सिंगल फंक्शन है, तो उसकी पहले अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस, ठीक है ना, फिर उस होल फंक्शन की लोअर लिमिट, होल फंक्शन की लोअर लिमिट। क्लियर है, ये नहीं कहोगे यहाँ निगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं करना, बीच में निगेटिव ये लिखा हुआ बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो ये कितना होता है, कॉज 90 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, ये साइन 0 0 होता है, ये 1 होता है, 1 के साथ ये माइनस बन जाएगा और माइनस इससे मिलके प्लस कर देगा, तो बाहर हो गया प्लस, आंसर 2 हो गया। क्या बताओ सबसे अच्छा कौन सा तुम्हें लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, जो अच्छा लगे फिर क्वेश्चन उससे ही लगाते रहे। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला या सेकंड, सर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन फर्स्ट से ही सॉल्व करें। मैं दोनों ही मेथड हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे सॉल्व कर लो, हमारा मोटिव होना चाहिए मेरा आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, और सही दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या लिखा हुआ है, पाई/4 से पाई/2 और कॉट एक्स। जरा जल्दी से बताओ कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। बिल्कुल सही, लॉग साइन एक्स, लिमिट जाएगी पाई/4 से पाई/2। ठीक है, तो पाई/2 रखेंगे पहले, तो क्या आएगा, लॉग साइन पाई/2, फिर माइनस, ये ध्यान रखोगे कुछ लोग करते क्या है, लॉग एक बार लिखते हैं और साइन 2 बार कर देंगे जाके, ये नहीं करना था, पहले अपर लिमिट फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, लॉग साइन पाई/4। क्लियर है वाली बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन पूरा वो रहेगा। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ये तो हो गया लॉग 1। ठीक है, माइनस लॉग साइन पाई/4 कितना होता है 1/2, तो लॉग 1 कितना होता है 0, माइनस का। अब जरा बताओ अगर हम लोग इसे √2 लिखना चाहें तो एक निगेटिव आएगा, तो निगेटिव यहाँ कर देगा पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये सिर्फ √2 लिखा हुआ है। ये वाली बात समझ में आई, यहाँ पर पॉजिटिव कैसे बन गया, क्योंकि हमने 1/√2 को √2 लिखा, तो एक पावर बाहर निकल के आ जाएगी। ये सिंपल सी बात है क्लास 8th में लॉग आर्ट्स में चैप्टर की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम समझाते हैं फिर से, समझ में आ गया। जरा बोलो किसी को भी डाउट तो नहीं है इस पे, ये समझा दीजिए लास्ट। जरा देखो लॉग यहाँ पर हमने रखा साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये लॉग 1 कितना होता है 0 हो गया। साइन पाई/4 कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिखा था। अब जरा ये बताओ कि लॉग जो 1/√2 लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं लॉग √2 की पावर -1 लिख जाएगा, और जब पावर यहाँ बाहर निकल आती है तो ऐसे हो जाएगा ये वाली बात। ठीक है, तो ये जब इसे 1/√2 से √2 लिखेंगे तो निगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, ये निगेटिव इस निगेटिव के साथ मिलकर बाहर पॉजिटिव नहीं कर देगा। क्लियर होगी बात ये वाली अब, समझ में आ गया है ना। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 0 से पाई/4 सेक एक्स। ये सब बड़े सिंपल से इंटीग्रल है, तो बताओ सेक के लिए क्या होता है इंटीग्रल, लॉग लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये हो गया उसका इंटीग्रल।
इसकी लिमिट लगा लो 0 से π/4। ये तो इसका इंटीग्रल आ गया, i इक्वल था तो लिमिट पहले क्या करना, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा लॉग, जो अपर लिमिट लिखोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सेक π/4 प्लस 10 π/4 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लॉग सेक 0 प्लस 10g। क्लियर होगी बात। अब यहाँ सबकी वैल्यू रख लेते हैं तो लॉग बताओ सेक π/4 कितना होता है, √2, 10/4 कितना होता है, 1 होता है, माइनस लॉग सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, 10 कितना होता है, 0 होता है, लॉग 1 बचा और ये भी कितना हो गया 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, लॉग √2 प्लस 1। ठीक है ना। समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद रहेगा 13 में लिखा हुआ है i इक्वल π/6 से π/4। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है cosic x। जरा देखो जैसे क्वेश्चन ई वाला किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ई वाला, जरा जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी इसका आंसर मैं करके बताओ। आंसर आया तुम लोग का, बताओ सॉल्व कर दें या फिर जल्दी बोलो, सॉल्व कर दें या फिर आ जाएगा, सेम है सेक और cosic x तो। इसके लिए बन जाएगा लॉग ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं हम लोग, अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, cosic π/4 माइनस cot π/4 माइनस लॉग π/6 रखना है। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख ली। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखो इधर क्या हो जाएगा, जरा बोलो यहाँ पर अपर लिमिट इसकी π/4 पे कितना होता है, ये √2 होता है, π/4 भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस लॉग, अब देखो π/6 में होता है 30, तो cosic 30 कितना होता है 2, और cot 30 कितना होता है, या बताओ, cot 30 होता है √3, तो माइनस का √3 ये आ गया। अब यहाँ चाहो तो log m माइनस log n लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है ना। Yes, sir. अगर तुम आंसर मैच करोगे तो उन्होंने आंसर को इस स्टेप पे ही छोड़ दिया, उन्होंने log m माइनस n का फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है ना, उनका आंसर इस वाली स्टेप पर ही मैच करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 0 से 1 i इक्वल 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डी। जरा बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस x। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जहाँ पावर इक्वल होती है वहाँ डिवाइड तो करना ही है, तो तुम्हें डिवाइड करने के लिए पहले तो जो हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट इक्वल करने चाहिए। तो देखो यहाँ पर x पावर 1 है, x की यहाँ पर भी मतलब x है, तो पहले तो x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाओ, तो इक्वल में नहीं है, दोनों पॉजिटिव बनाओ निगेटिव बनाओ, कोएफिशिएंट इक्वल करो। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो अभी तो गलत बात है, इक्वल कैसे बनेगा, निगेटिव पहले से चलो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -1 और यहाँ हो जाएगा x +1। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 0 से 1। अब फिर इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसमें x प्लस 1 कर लो और माइनस का 2 कर दो, ये हो गया x प्लस 1 dx। समझ आई बात वाली। अब डिवाइड के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तो डिवाइड जब यहाँ पर करेंगे तो 1 बचेगा, फिर माइनस 2/x प्लस 1 बचेगा, इसके बाहर रहेगा 0 से 1 और नेगेटिव dx। बोलो जरा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, अगर है तो जरा पूछ लो। सर प्लस एक्स माइनस एक्स करके नहीं हो सकता? अच्छा जरा बताओ, प्लस एक्स माइनस एक्स कर लेंगे तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? सर इसमें प्लस एक्स कर देंगे तो वो आगे वाला वन ठीक है, बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला इंटीग्रल बन जाएगा, उसे कहाँ ले जाओगे, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां बात बड़ी हो वो जाएगी ना। देखो हम बताते हैं, 1 माइनस एक्स लगा तो यहाँ पर एक प्लस एक्स करोगे, एक माइनस एक्स करोगे, तो ये तो मान लिया कि 1 प्लस एक्स बन गया, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का 2x। यहाँ पर लिखा रहेगा 1 प्लस एक्स, जो कि डिवाइड में लिखा हुआ है लिमिट 0 to 1। जब इसका डिवाइड यहाँ करोगे हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स। अब बोलो यहाँ के लिए क्या करोगे, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ना तुम्हें। समझ में आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा +2 और -2। अब इन दोनों से फिर 2 कॉमन लो, फिर से डिवाइड करो, तब क्वेश्चन आगे आ पाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, इसीलिए ये वाला बात बताए। तो ध्यान क्या रखोगे, कॉफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर x थी, उसका कॉफिशिएंट अगर इक्वल बना लोगे डिवाइड, तभी जल्दी से हो पाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ की बात तो सारे बच्चे कर सकते हैं। माइनस 1 का क्या हो जाएगा x इंटीग्रल, इसका हो जाएगा माइनस का 2 log x प्लस 1। तो ये तो हुआ इंटीग्रल, इसकी लगा लो लिमिट 0 से 1। तुम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले माइनस, पहले लिमिट लगाएंगे x के लिए दोनों लिमिट, तो x के लिए अपर लिमिट 1 और माइनस लोअर लिमिट, तो x की दोनों लिमिट हो गई हैं। फिर -2 लिखा रहने दो। ऐसे ही log के लिए बात करते हैं, तो log पर जब अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो log 1 हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये हो गई सारी बात, ये x के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये निगेटिव यहाँ लिखा रहा, 2 यहाँ लिखा रहा, log के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो 1 लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, नेगेटिव ये बाहर का हाल लिखा हुआ, ये वाला 1 लिखा हुआ माइनस, फिर ये 2 लिखा हुआ, ये तो 0 होता है, तो ये सिर्फ बचा है log 2। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें सॉल्व कैसे करते। कुल मिला के ये तो हो गया है 2 log 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। ठीक है, तब भी ये आंसर सही है। ये ना करना चाहो तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये log 4 हो जाएगा -1। ये भी ना करना चाहो, देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, या फिर ऐसे कर लो log 4 माइनस, अभी देखा था हम लोगों ने 1 को e और e लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा log 4/e, और यहाँ पर समझ में आई बात ये वाली। तो इनमें से कोई भी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, जो भी देना चाहो वो सारे आंसर लिखे हैं लास्ट में। समझ में आ गई वाली बात। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जरा बताओ। में लिखा हुआ 0 से पाई और यहाँ पर लिखा हुआ 1/1 प्लस साइन एक्स। जरा बोलो क्या करेंगे इसके लिए। दो तरीके है, तो रेशनलाइज कर लो। क्या बता, जरा बताओ क्या बता रहे हो। Rationalize. हाँ, दो तरीके इसके हैं, या तो रेशनलाइज कर लो, अदरवाइज साइन की वैल्यू रख दो 10 में, जो 10 वाली वैल्यू होती है ना, 2 10x/2 फिर डिवाइड में होता है 1 + 10 स्क्वायर x/2, उससे भी आ जाएगा। तो बस दो मेथड है, या तो रेशनलाइज कर लो या 10 वाला। तो हम लोग रेशनलाइज करके देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। जब से रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से, तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया। डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का। देखो यहाँ पर इंटू किससे किया गया है, यहाँ पर इंटू किया गया है, हम कहाँ पर लिखते हैं, ये dx हटा दे रहे हैं अभी। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन एक्स, dx को यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, और न्यूमरेटर में सिर्फ 1 माइनस साइन एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स और ये dx बन गया। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड करो, तो 1 बाई कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो साइन बाई कॉज स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कॉज स्क्वायर एक्स लिख दो, कॉज एक्स इंटू में कॉज एक्स, तो एक तो 10 बन जाएगा, एक सेक बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x इंटू में सेक एक्स। इतना सा क्वेश्चन बना है अभी हम लोग का, केवल 0 से पाई dx। अब जरा देखो सारे इंटीग्रल पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है 10x माइनस सेक इंटू 10 का इंटीग्रल कितना होता है सेक एक्स। अब लिमिट तो लगा ही लो 0 से पाई, तो सारे बच्चे लिमिट लगा लेंगे।
यस सर लगा लेंगे। ठीक है ना, देखो क्या कर लो, लिमिट कर लेंगे ना, इसका आंसर हो रहा पाई 10 तो दोनों बार 0 आएगा, ये एक बार 1 आएगा, अगर -1 आएगा तो कुल मिला के ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर, 16 वाला भी तो यही है, कर पाएंगे, लिमिट चेंज है, चेक कर लो आराम से। 16 में यही लिखा, 16 में क्या लिखा हुआ है, -π/4 से लिखा हुआ है π/4 और 1/1 + sin x, ये क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या, इसका आंसर तो यही वाला आएगा जो ये था, तो ये क्वेश्चन लास्ट में कहाँ पर आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा 10x माइनस का sec x, और यहाँ पर बात क्या आ जाएगी, -π/4 से π/4, इतना आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 16 वाला भी हो जाएगा। फिर अब 17 जरा बताओ, 17 कौन करके दिखाएगा। 17 में लिखा हुआ है 0 से π/2 और ये था यहाँ पर cos² x dx, जरा इस इंटीग्रल को जरा बताओ। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। वेरी गुड ध्रुव खंडेलवाल, ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम लोग, पहले 2 का इनटू कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान करो, हमने कहा था फॉर्मूले क्या होते हैं, वो दोनों फॉर्मूले जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनका ज्यादा यूज है, वो हम तुम लोग को कई कई बार बता चुके हैं, जो हम बोलते हैं ना उस पर ध्यान रखा करो। तो हमने कहा था एक तो होता है 1 + cos 2x और एक होता है 1 - cos 2x। हमने कहा था कि जब भी साइन प्लस का रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो चीजें बदलेंगी, पॉजिटिव में चीजें नहीं बदलती हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2 cos² x, और जब निगेटिव आ जाएगा तो चीजें बदल जाती हैं, जहां निगेटिविटी होती है वहां चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 sin² x। तो अपने पास क्या बन गया, 2 cos² x है, तो 2 cos² x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + cos 2x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x, ये बन गया क्वेश्चन। 0 से π/2, बाहर हो गया 1/2, ये हो गया dx। अब इंटीग्रल तो कोई भी कर लेगा इसका, 1 के लिए क्या आ जाएगा x, प्लस cos के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर sin 2x। जरा बताओ इंटीग्रल बिल्कुल सही है कि नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है। टू का डिवाइड जरा बोलो जल्दी से, इंटीग्रल सही है या फिर गलत है। डिवाइड बाय 2 और होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डिवाइड 2 की आएगा अभी, इसीलिए हमने नहीं किया। देखो तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो बनका दो क्या था, cos 2x के लिए sin 2x डिवाइड में यहाँ पर 2 है। अब लिमिट बोलो रख लेंगे, यहाँ पर लिमिट रख के देख लेते हैं। तो 1/2 पहले यहाँ x के लिए रखते हैं लिमिट, तो x के लिए क्या आएगा, π/2 - 0, ये x की दोनों लिमिट हो गई हैं। फिर प्लस ये वाला 1/2 ऐसे ही लिख लो। फिर साइन के लिए वर्क करते हैं, तो साइन के लिए जब क्या रखेंगे, साइन के लिए जब यहाँ पर x की जगह पर π/2 रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा, क्लियर है। फिर माइनस, जब x यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाए। देखो ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। सिर्फ बचा यहाँ से π/2, तो ये π/2 और ये 1/2 मिलके क्या कर देगा, π/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। यस समझ में सर। आ गया। तो कुछ आइडेंटिटी अगर तुम लोग चाहो तो इसे लर्न भी कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास ये लिखा था cos² x हो 0 से π/2 में, या फिर यहाँ पर sin² हो 0 से π/2 में। इन दोनों का आंसर कितना होता है, dx dx, इन दोनों का आंसर ही π/4 होता है। चाहो तो लर्न कर लो, बाद में यूज आएगा, ठीक है ना। तो वही जल्दी हो जाएंगे। 0 से π/4, चाहे cos² x हो या फिर sin² हो, इनका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा दोनों का, ठीक है ना। π/2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये तो हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 0 से अब पता है ये हमने तुम्हें कैसे बताया, हमने कहा जब प्रॉपर्टी का चैप्टर आएगा ना, प्रॉपर्टीज वाला थर्ड एक्सरसाइज आएगी, तो वहां पर हम लोग को इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आंसर सिर्फ इतने में ही आ जाएगा इसका π/4। तो उससे प्रॉपर्टीज कहते हैं, वहां पर इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज से इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा π/4। इसलिए हम लोग को वहां तक सीखने के लिए पहले यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें लिखा था cos³ x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली सॉल्व करने के लिए cos3 लगाते हैं। तो cos3 लगाओगे, वेरी गुड, आंसर आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना। हम लोग करेंगे आज इसे अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, cos³ नहीं, मतलब cos3 नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लिख लो
कॉज स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज एक्स लिख गया, क्योंकि कभी कभी लोग कॉस 3a का फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ। अब यहाँ पर क्या लो, इसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉज एक्स, ठीक है ना। अब बस क्वेश्चन लग गया तुम लोग का बहुत जल्दी से। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे साइन एक्स को टी रखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टी रखेंगे, तो कॉज एक्स इक्वल क्या, डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये सारा क्या बन गया, डी टी बन गया। और अब जब भी अभी ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करोगे तो सिंपल एक बात बताते हैं कि अभी लिमिट यहाँ पर छोड़ देना, जब आंसर आएगा लिमिट तब रखेंगे, ठीक है ना हम लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन को ये मान लेते हैं अभी आई इक्वल, या फिर आई से आई बन, कुछ भी कह लो, हम लोग सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अगर सिर्फ इतना सा सॉल्व करें, लिमिट बाद में रख लेंगे जाके, ठीक है ना। इसे आई बन कह लो, क्योंकि ये अपना आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे सब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ यहाँ लिमिट ही तो नहीं लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है, यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, टी माइनस टी क्यू बाई 3, ठीक है ना। इसका आंसर तो ये वाला आ गया। अब हम लोग करते क्या, टी की रख लो वैल्यू, तो टी की वैल्यू कर दी साइन, तो ये आंसर हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स बाई 3। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आई वन की। अब आई की वैल्यू इसे कब कहेंगे, जब इस पर लिमिट भी रख दें, तो लिमिट तो इंटीग्रल के बाहर रखी जाती है, तो इसे कैसे रखेंगे, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3, और लिमिट जो भी इसकी थी वो लगा दो। लिमिट क्या थी, 0 से पाई बाई 2। ये बताओ ये स्टेप समझ में आई या फिर नहीं आई है। आ गई सर। ठीक है ना। अब लिमिट लगा दो, तो पहले लिमिट साइन की लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन 90 माइनस हो जाएगा ये साइन 0, तो साइन के लिए दोनों लिमिट यूज कर ली। फिर माइनस 1/3, माइनस और 1/3 बाहर कर लिया, यहाँ बचा क्या, साइन क्यूब बचा। अपर लिमिट पे क्या आएगा, साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस साइन क्यूब 0, ठीक है ना। समझ में आ गई वाली बात। पहले साइन की दोनों लिमिट लगा दी, फिर माइनस 1/3 ये लिख लिया, फिर इसके बाद साइन क्यूब के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो साइन 90 कितना होता है 1, और ये होगा 0, तो ये सिर्फ 1 आ गया, माइनस का 1/3, ये भी सिर्फ 1 देगा, ये 0 देगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1/3, मीन्स आंसर हो गया 2/3। क्लियर। यस सर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी ऐसे ही कर, जैसे भी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 किया था, 19 भी ऐसे ही किया जा सकता है, ठीक है। तो 19 में पहले क्या करेंगे, आई इक्वल 0 से पाई बाई 6, और ये यहाँ पर लिखा था कॉज एक्स, और यहाँ पर लिखा है कॉज 2x dx। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये था। तो सिंपल करने के लिए क्या करो, जनरली u इंटू बी नहीं आएगा, इसे हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन को t मानेंगे, ये आ जाएगा। तो इसे क्या लिखते हैं, 0 से पाई बाई 6, यहाँ पर तो लिखा रहेगा कॉज एक्स, कॉज 2a क्या लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख लो इसे। ये लिख लिया। अब फिर से यहाँ ऐसा कर लो, आई बन इक्वल, ये आई चल रहा था, हम लोग आई बन क्या रखते हैं, विदाउट लिमिट, तो ये हो जाएगा 0, लिमिट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया कॉज एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लगा देते डी एक्स। यहाँ पर लीड क्या करेंगे, लीड करते हैं साइन एक्स इक्वल टी, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कॉज एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई वन की वैल्यू ये तो आ गया डी टी में, ये हो गया सिर्फ 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा t माइनस 2t क्यूब बाई 3। इतना आंसर आ गया। टी की रख लो वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, साइन है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स बाई 3। ये हो गया आई वन की वैल्यू, ठीक है। अब ये आई वन था, तो आई वन से आई पर कैसे जाएंगे, बस लिमिट लगा दो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दो, इसकी लिमिट लगा देंगे साइन एक्स माइनस 2/3 साइन क्यूब एक्स, लिमिट क्या लगा देंगे, इसकी लिमिट इसकी थी 0 से पाई बाई 6, तो लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 6। अब रख लो यहाँ से, तो पहले साइन की लिमिट लगाते हैं, तो साइन पाई बाई 6 माइनस साइन 0, साइन की लिमिट हो गई। फिर माइनस 2/3, माइनस 2/3 लिख लिया। अब साइन क्यूब के लिए वर्क करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये साइन क्यूब एक्स लिखा है, तो ये यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब पाई बाई 6 माइनस साइन क्यूब 0 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 0 0, तो ये सिर्फ 1/2 आया माइनस का 2/3।
ये 1/2 का क्यूब तो 1/8 हो गया और माइनस ये हो गया 0। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो 2 से यहाँ बचेगा 4, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/12। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ आएगा 6, एलसीएम यहाँ आएगा 12, ये 6 माइनस 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5/12। क्लियर है? यस सर। सर अगर लिमिट लगाई टी मान ले तब कोई दिक्कत होगी? क्या बोलो लिमिट लगा के? अगर वो टी मानते हैं, जैसे आप उसे I1 अलग देखो से लिख ठीक है लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम हाँ बिल्कुल अच्छा तुमने कहा, हम समझ आ रहे थे। बात ये थी कि अगर जरा देखो हमने बात बताएं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी की एक्सरसाइज है कि अगर हम टी मानेंगे तो फिर लिमिट क्या है। देखो हमने यहाँ पर लिमिट नहीं लिखी है, रीजन इसका ये है कि ये इंटीग्रल dt में, तो यहाँ पर लिमिट t के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए थी, जबकि ये इंटीग्रल x में है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो dx की, x की। ठीक है, ये इंटीग्रल यहाँ पर dx में था तो यहाँ पर जो लिमिट है वो x की लिमिट है। तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग वहां पर सीखेंगे कि अगर हम लोग dx से dt में जाते हैं तो लिमिट भी कैसे साथ में लेके आएंगे, तो इसलिए हमने अभी यहाँ पर समझाया नहीं। वहां पर भी यहाँ जैसे हम लोग यहाँ t रखा था, तो यहाँ से हम लोग देखो लिमिट भी t में निकालनी पड़ेगी। अगर तुम्हें देखना ही क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, तो देखो इसका आंसर 5/12 आया था। हम लोग अभी इसका आंसर यहाँ मैच कर लेते हैं। टी वाले पार्ट पे आते हैं। टी वाला पार्ट ये लिखा हुआ I1, क्या ध्यान देना जिन लोग को भी समझना है। वैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, क्वेश्चन को x में ही सॉल्व किया और यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं की थी, लिमिट को x में रखा, तो हमें क्वेश्चन वापस x में लाना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें ये बताएगी क्वेश्चन को x में नहीं लाना है, क्वेश्चन को t में ही सॉल्व कर देना है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो फिर मेरी ये वाली स्टेज बच जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन को t में ही सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग दोबारा ध्यान देते हैं फिर से। तो जब भी हम लोगों ने ये देखो I1 की वैल्यू लिखता है, I1 कितना है 1 माइनस 2t², तो I1 आया था 1 माइनस 2t² dt, ये I1 आया, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं रखी थी I1 में। ठीक है ना, तो देखो I1 की लिमिट मिलेगी हमने यहाँ से, जो ये लिखा हुआ है sin x इक्वल टी रखा है। तो देखो अपर लिमिट ढूंढने के लिए x रखो तो t की अपर लिमिट मिलेगी। क्या ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अच्छा अब सही आ गया। देखो x की अपर लिमिट कितनी है π/6, जब यहाँ π/6 रखोगे तो t इक्वल कितना आएगा 1/2। क्लियर है, अपर लिमिट रखने पर t अपर मिलेगा, अपर कितना हो गया यहाँ पर 1/2। क्लियर हो गया। फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये वाली बात क्लियर हो गई। 0 और 1/2 कैसे हमने सर्च किए। यस सर, चलिए। अगर ये समझ में आ गए, अब देखो अब इंटीग्रल दोबारा हमें x में नहीं जाना पड़ेगा, ना ही t की वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर t हो गया -2y3t³। ये इंटीग्रल हो गया, इसकी लिमिट लगा दो यहीं से 0 से 1/2, बस क्वेश्चन लग जाएगा यहाँ से। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो वहाँ क्वेश्चन और सिंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, पहले t की लिमिट क्या रखेंगे 1/2 माइनस 0, तो फर्स्ट टाइम सॉल्व हो गया। माइनस का 2y3 रखो, यहाँ पर क्या आएगा, t की लिमिट 1/2 है तो 1/8, फिर t की लिमिट 0 है, ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया 1/2 माइनस 2/3 इंटू 1/8, तो ये कट के यहाँ पर 4 हो गया। तो क्वेश्चन बचा 1/2 माइनस 1/12, इट मीन्स 5/12। समझ में आ गया। यस सर। तो ये इजी हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना लिमिट सब्सटीट्यूट करने वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी पर है, तो इसीलिए अभी हम यहाँ सिखा नहीं रहे थे। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ऐसे लाएंगे। हो रहा, जब हम लोग सारी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे ना, फिर ये मेथड कोई नहीं लगाता, ये तुम्हें भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ अभी समझाने और सिखाने के लिए है कि वहां तक लेके कैसे जाए तुम लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ये कुछ कभी करेंगे ही नहीं किसी क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्ट आंसर यहाँ से ऐसे निकालेंगे। समझ आई बात ये वाली। तो जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी क्वेश्चन सिंपल होते रहेंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन सिंपल होते रहेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हो, इसके तुम लोग के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो 20 वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ओके सर सर। कल संडे है। कल संडे है तो कल ऐसा करते हैं, कल लेकिन टेस्ट का मतलब नहीं, टेस्ट तो स्कूल में चल रहा है। तो सर कोचिंग ही पढ़ा दी। हाँ तो फिर कोचिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सर कितने बजे? तो कल ऐसा है, दिन में फिर टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, शाम को ही रखें कल फिर। यस सर। ठीक है, तो फिर शाम का टाइम कल यही रहेगा। ओके। ओके ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बर्दन कस्टम प्लेयर यस वाट इट। आओगे, कस्टम खेलोगे बर्दन जी?
अरे यार 7:30 बजे बनाइयो। हाँ 7:30 बजे तक मैं बुलाए ले प्रांजू रांझू को। ठीक 7:30 बजे बनाइयो। ठीक है। तुम सबरे बुलाइयो, सबरे तुम बुलाइयो। ठीक है दीपे सबरे बुलाए नहीं। नहीं ढंग के बुला करो, मेरी तरफ सड़े सड़े कर देता हूँ। हाँ VS किलर तुम्हारी तरफ तो सब बढ़िया थे, तुम्हारी तुम्हें कौन सी घटिया दो तू। क्या डीसी तुम इन्फिनिटी वो तो बहुत बड़ो नूबड़ा है सालो। कौन। डीसी इन्फिनिटी। हाँ तो तू तो मेरा भैया ही है। अच्छा तो भैया है, हम कहा चलो कोई हाँ और है। की तरफ। और का DC इन्फिनिटी एवी जॉन्टी आर्यन ठाकुर और हम चारों। अच्छा चलो ठीक 7:30 बजे हैं ठीक। बर्तन बात झिंगुर वाले कस्टम में कहा हो तो। हाँ यार आए तो उन्हें। किन है ये, किन के संग गए थे। अंकुश झिंगो रहते। और तुम। हम और किलर रहते। ए बर्तन धोखा ए बर्तन। किधर को बुलाए लो वाह। चीटिंग कर दीजिए इसकी संग है। अरे यार बहुत तगड़ो हुई तो 6-6 को हुई हो। जीएसटी नहीं मानो फिर। नहीं पता 2 और 5 पहले हम लोग मतलब 2 2 5 से चल रहा हो तो फिर उन लोगों ने 2 6 6 कर दे। फिर हम ला रहा है तो। बर्तन बर्त। चलो ठीक। ठीक है चलो। हमें कर दिए वर्धन की तरफ। क्या कह रहे। वर्धन की टीम में हमें कर दियो। तुम तो भैया खेले हो ना क्या है। हम खेल नहीं वर्धन की टीम से। अब तुम्हें खिलवे ना है तो हम क्या करें। तो तुम्हें एक मैच गेमों खेल ली डिलीट वर्धन कर की। दो। वर्धन की टीम से एक मैच खेल ली। हाँ तो खेल लियो लेकिन गेम तो डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। अब आगे लैम भी नहीं है। अंजुल को बुलाओ। चलो का और दिन कर ली। भैया फिर दिक्कत बस। जाए फिर कर ली फिर मान फिर जाके हमारे में करो ना यार। क्या कह रहे। फिर डाउनलोड कर ली फिर बार बार मन हो खेल फिर जाके हमारे करो ना चाहता। ओह बहुत मन है। मन तो फिर पूरी दिन क्लासेस ज्वाइन को होता है रे तक हम नहीं। अब बाबा अलग है। बाबा का अलग है। वो हम जानबूझ के नहीं लेते। औरन जैसे इतनी धीमे बोल रहे। तुम बोरा। बौरा। तुम बोरा खड़े ही हैं मैं कुछ बोले ही नहीं चुप्पा खड़े नहीं। चुप्पा थोड़ी सी ये। खड़े ही हैं बताइए जिन्हें कहाँ खोए रहा। क्या करे हो तो जान के। अब बताए हुए तो बताओ नहीं तो फिर कहाँ कर सकते। कुछ नहीं बताए चलो। नाम नू लिखो यार अपने। सही दस पहले क्या लिखो आते। सही लिखो यार। अच्छा जग लिखियो। हैं दूरा। सही है यार। चलो ठीक। साले पक्ष ने बेचारे का तो छोड़ो। छोड़ दिया। हमारे छोड़ दो तुम। चल बाय बाय टाटा। अच्छा तो अगर टाइम हुई हो लगे टाइम हुई है तुम आओ। यस यस। हाँ तो जाओ भैया बिजी पर्सन।